राजधानी रायपुर से खबर, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। तेलीबांधा चौक स्थित दुकानों में भीषण आग लग गई। ऑक्टोपस बार समेत 4 दुकानों में आग फैली है। लोगों ने छतों से कूदकर जान बचाई। 6 से अधिक दोपहिया वाहन जलकर खाक हो गए हैं। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रात 1 बजे के करीब आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट आग का कारण बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन जिस वक्त ये आग लगी अफरा तफरी का माहौल बन गया था। ऑक्टोपस बार समेत 4 दुकानें इस आग में जलकर खाक हो गई। लोगों ने छतों से कूदकर अपनी जान बचाई है। 6 से अधिक दोपहिया वाहन जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि जैसे ही फायर ब्रिगेड को सूचना मिली, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और इस भीषण आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन आप ये पूरा एरिया देखिए, जहां पर आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर दिखा रहे हैं, जहां पर राजधानी रायपुर में आग का तांडव देखने को मिला है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और तेलीबांधा चौक स्थित दुकानों में यह आग लगी और 4 दुकान इस आग की चपेट में आ गए हैं। ऑक्टोपस बार समेत 4 दुकानों तक आग फैल गई। रात 1 बजे के करीब ये आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। हालांकि जनहानि की सूचना नहीं है, क्योंकि लोगों ने किसी तरीके से छत से कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो गया है और अभी नुकसान का आकलन किया जाएगा। फिलहाल अपडेट यही है कि आग पर काबू पा लिया गया है। तो रायपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आगजनी की बड़ी घटना सामने आई है और 4 दुकान आग की चपेट में आ गए। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। रात 1 बजे की ये घटना है। 6 से अधिक दोपहिया वाहन भी जलकर खाक हो गए हैं। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी फायर ब्रिगेड को, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका और फिलहाल नुकसान कितना हुआ है इसका आकलन भी किया जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि जनहानि की सूचना नहीं है, क्योंकि लोगों ने किसी तरीके से छत पर जाकर कूदकर अपनी जान बचा ली। ये देर रात की तस्वीरें हैं जब आग का तांडव देखने को मिला था। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद था और आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि इस आग ने 4 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया था। तो ये तस्वीरें रायपुर की हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, जहां पर रात 1 बजे करीब आग लग जाती है और ऑक्टोपस बार समेत 4 दुकानों को ये आग अपनी चपेट में लेती है। जिसके बाद दमकल की जो टीम है वो मौके पर पहुंचती है। यहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती है। और राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, फिलहाल की क्या तस्वीरें हैं और चूंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, 4 दुकानें इस आग की चपेट में आई हैं, लगभग कितना नुकसान? देखिए, नुकसान तो लगभग लाखों का हुआ होगा, लेकिन अभी भी दमकल की टीम के द्वारा आग पे काबू पाने की लगभग पूरी कोशिश कर ली गई है। केवल एक दुकान ऐसे तस्वीरों पे देखेंगे तो अभी भी दमकल की टीम यहाँ मौके पर मौजूद है और उसके बाद उनके द्वारा मशक्कत की जा रही है, जद्दोजहद की जा रही है, आग पे काबू पाने की कोशिश हो रही है। लगभग 4 ऐसे दुकान है, चूंकि जिस तरह से जानकारी निकल के आ रही है कि हार्डवेयर दुकान पे पहले आग लगी और उसके बाद वो आग की लपटें धीरे धीरे फैलते हुए आसपास की जो दुकानें हैं, बार है, उसको अपनी चपेट पे ले लिया और फिर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पे तेलीबांधा थाने की पुलिस पहुंची, साथ साथ दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और इसके अलावा निजी जो कंपनियां हैं इंडस्ट्रियल इलाकों की, उनकी भी वाहनों को बुलाया गया है और उसके बाद लगातार जद्दोजहद की गई। तकरीबन माफ कीजिएगा, रात तकरीबन 1 बजे के आसपास आग लगने की बात निकल के सामने आई है और जैसे ही ये आग लगी तो उसके बाद इलाके में पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई है। तस्वीरों पे यदि आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं अभी भी इन दुकानों से धुएं अभी भी निकल रहे हैं और तकरीबन 3 गाड़ियां दमकल की अभी भी यहाँ पे मौजूद है और फिलहाल पूरी कोशिश यही हो रही है, जद्दोजहद यही की जा रही है। चूंकि देखिए 1 बजे से लगभग रात तकरीबन 1 बजे से ये आग लगी थी और जिस तरह से आप तस्वीरों पे देख सकते हैं, पूरी तरह से जो तस्वीरें बयां कर रही है उससे यही लग रहा है कि लाखों का सामान कहीं ना कहीं जल के खाक हो गया होगा। फिलहाल कोशिश यही हो रही है कि और किसी तरह से आग की लपटों पे काबू पाया जा सके। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका भी दुकान है क्या भाई साहब? मेरी दुकान बगल वाली है। बगल वाली है। कितने बजे लगी, कैसे ये आग लगी, कुछ जानकारी है?
भैया मेरे को 1 बजे के आसपास पता पड़ा तो मैं तुरंत आ गया। जिस हाल में उसी हाल में मैं निकल के आ गया कि मेरी भी दुकान में कुछ हुआ है क्या, मैं इसलिए चले आया हूँ। कुछ लोग फंसे थे क्या? बार भी है? बार भी? नहीं फंसे नहीं तो थे, सब निकल आए हैं। सब निकल। अच्छा, अभी क्या लग रहा है कितने का लगभग नुकसान हो सकता है जिनकी दुकानें होंगी? भैया दुकान में तो सोचो तो सुंदरानी हार्डवेयर है, उसमें तो बहुत माल था, अच्छा भला नुकसान हुआ है, 1 करोड़ से ज़्यादा ही हुआ है। बाकी ऑक्टोपस वगैरह तो नहीं बोल सकता, ये सब हानिकारक, अंदर में तो पता पड़ेगा क्या हुआ है क्या नहीं है। तो बिल्कुल देखिए नुकसानें बहुत ज़्यादा हुई है। इसके अलावा इधर की तस्वीरें दिखाएंगे हम, चूँकि इधर कुछ बाइकें वगैरह जो रखी हुई थी वो भी जल करके पूरी तरह से राख हो चुका है। ये तस्वीरों पे देखेंगे तो बाइक की आप तस्वीर देखिए, जो गाड़ियाँ 2 पहिया वाहन यहाँ खड़ी हुई थी वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। इधर भी यदि तस्वीर देखेंगे तो तकरीबन 6 ऐसे वाहन हैं जो पूरी तरह से जल के राख हो चुके हैं। और जिस तरह ये आग लगी है, हालांकि आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन आग की लपटें जिस तरह तेजी के साथ फैली है वो तकरीबन 3 से 4 दुकानों को अपनी चपेट पे ले लिया और लाखों के सामान इस आग की वजह से जल के खाक हो चुके हैं। आप लोग भाई साहब यहीं से हैं? जी अच्छा, आप मौजूद थे अंदर? हाँ 200। अच्छा, कितने बजे ये आग लगी? मैं जो है 203 में 2 लोग कमरा बुक किए थे करीबन 1:20 में। अच्छा, जो होटल का मैनेजर है, जो होटल का मैनेजर है ना, 1:20 1:25 में रात्रि में कपाट को ठोकर मार मार के हमको उठवाए कि आग लग गया। हम लोग का कोई समझ नहीं आया। मोबाइल रख कर बाकी जो सामान है ना, देखो मेरा हालत में, वहीं छोड़ दिए। मेरा यहाँ पे एक बाइक था, मोटरसाइकिल फैशन प्रो, वो जल के राख हो गया है। हाँ, मगर होटल वाला का सहयोग अच्छा रहा और जो मैनेजर का जो हमको उठाए, हम उसके लिए हृदय से आभार हैं। वो बेचारे सबको उठाए हैं। अपना कितने लोग रहे? हम लोग शायद 6 कमरा बुक था, 12 लोग थे हम लोग। अच्छा, और बाकी स्टाफ के थे। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं जो है लोरमी से आया हूँ, मुंगेली जिला नवरंगपुर से। पप्पू लोनिया मेरा नाम है। अच्छा। हाँ, तो क्या स्थिति थी उस दौरान? किस तरह की आग लगी हुई थी? आग जो है ये जो बगल दुकान में लगा था और पूरा धुआं अंदर में था। हम जब लोग निकले तो, और मेन गेट से हम लोग निकले और 2 लोग जो बच गए थे ऊपर वाला, उसको मैनेजर जो है 3-4 कमरा ऊपर से, तो उसका मोच भी आ गया है मैनेजर का। हाँ, मतलब ये छतों के माध्यम से आप 2 लोग जो हैं, हम लोग तो मेन गेट से आए हैं। जो 2 लोग जो बचे हुए थे वो कैसे बाहर निकले? उसको बाहर से ना 3-4 कमरा के बाद वो पीछे से उसको कूदवाया है 2 लोग को, और स्वयं मैनेजर बेचारा का मोच लगा है। हाँ, काफी भयंकर। अब उस समय हम लोग महोदय कैसे बचे? दिल्ली के को उसको हम देख रहे थे टीवी में, आग लगा है कहकर। वही मेरा मन में आया कि हम लोग भी बढ़ गए क्या। ये बार था या होटल है? बार ये नीचे में है और ये ऊपर में गेस्ट हाउस है। और हम लोग गेस्ट हाउस में रुके थे। कोई व्यवस्था नहीं थी फायर सेफ्टी की या बाकी सारी? नहीं, बाकी तो हम लोग हर समय यहाँ रुकते हैं महोदय, व्यवस्था ठीक था। आग यहाँ से लगा है, दुकान से लगा है। हाँ, ठीक। तो बिल्कुल देख सकते हैं ये बार और ऊपर गेस्ट हाउस था, और यहाँ जिस तरह से हमने उस शख्स से बात की, और अभी भी देख सकते हैं तस्वीरों पे कि किस तरह से उस दुकान में आग लगी हुई है और पूरी तरह से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कुछ धुआं ही निकल रहा है, लेकिन जो आग है वो पूरी तरह से नियंत्रित है। क्योंकि जिस तरीके से ये आग की लपटें फैली और पूरा ये तस्वीर देख सकते हैं, ये होटल इस आग की चपेट पे आया। और नीचे अगर आप तस्वीर देखेंगे तो 6 2 पहिया वाहन ऐसी है जो जल करके पूरी तरह से खाक हो चुकी है। जिस शख्स से अभी हमने बातचीत की वो लोरमी से आया हुआ था और इसी होटल पे ठहरा हुआ था। किसी तरह मैनेजर के द्वारा उन्हें जानकारी दी गई, और जानकारी साझा करने के बाद जब वे बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने के बाद देखें तो उनकी 2 पहिया वाहन जो थी वो उसे नहीं सुरक्षित यहाँ से ले जा पाए, जिसकी चपेट में आने की वजह से उनकी 2 पहिया वाहन भी पूरी तरह से जल के खाक हो गई है। अभी यहाँ पे तकरीबन दमकल की 3 गाड़ियाँ हैं और कोशिश यही हो रही है, क्योंकि आग पे तो काबू पा लिया गया है, लेकिन इस तरह से धुआं निकल रहा है तो उस पर भी पूरी तरह से नियंत्रित किया। ठीक है राजेश।